आप सभी का ओएस जॉब पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 सेट कंप्लीट कर लिया है। छठा सेट होगा जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है। इसमें टोटल 23 सेट दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बीटी शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। आप बीटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन बी कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन बी तर्क संगत। निम्नलिखित प्रश्नों में भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। दिया गया है सुमन पुष्प प्रसून आम। सुमन पुष्प प्रसून फूल का ही नाम है। आम इसमें से भिन्न होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इस काव्य पंक्तियों में रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी इसमें से अविनाशी लिखा गया है, सो अशुद्ध है। अविनाशी में हर्षिकार होता है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन सी किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना। निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी मौन एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त हुए हो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। हस्ताक्षर का बहुवचन है। हस्ताक्षर का बहुवचन हस्ताक्षर ही होता है। ऑप्शन ए सही होगा। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तिमिर का उल्टा आलोक होता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए टोडलर्स ब्रेन डैश प्रीटी मच फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा इज। ए टोडलर्स ब्रेन इज प्रीटी मच फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ए कॉक एंड बुल स्टोरी। ए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब मनगढ़ंत कहानी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एन अनबिलीवेबल टेल। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 4 शब्द दिया गया है, तो किसका स्पेलिंग गलत लिखा है? तो ऑप्शन सी परसेवरेंस का स्पेलिंग गलत होगा। सही स्पेलिंग PERSEVERANCE होगा, जिसका हिंदी होता है निरंतर लगा रहना। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इमर्सी। इमर्सी का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो ऑप्शन डी होगा सबमर्ज। इमर्सी मीन्स होता है डुबाना। सबमर्ज मीन्स भी होता है डुबाना। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। माई फादर सेड टू मी गो होम। इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो ऑप्शन डी होगा माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। यदि x बराबर √2 प्लस 1 हो तो x पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 4 का मान कितना होगा? ऑप्शन सी 24 √2। एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और 3 अंकों का योग 12 है तो संख्या का 25% ज्ञात करें। तो इसका ऑप्शन सी 84 होगा। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो बताइए शुरू में कितने आदमी थे? ऑप्शन ए 40 आदमी थे। किसी संख्या का 40% तथा उसी संख्या के 28% के बीच का अंतर 198 है, उस संख्या का 64% कितना होगा? ऑप्शन बी 1056। दो संख्याओं का लसा उसके मौसा का 12 गुना है तथा मौसा और लसा का योग 403 है। यदि इनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या होगी ऑप्शन ए 124। एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए हैं। 80 छात्रों ने केक खरीदा और 57 छात्रों ने कोक खरीदी। अगर हर छात्र ने कम से कम एक चीज खरीदी है तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने दोनों चीजें खरीदी है। ऑप्शन बी 7 छात्रों ने दोनों चीज खरीदा है। किसी थैले में यदि 7 काली और 4 लाल गेंदें हो तो उनमें से एक गेंद को निकालने पर उसकी लाल गेंद होने की क्या संभावना होगी? ऑप्शन डी 4/11। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कम कितना घटाया जाए ताकि वह 2, 3, 4 से पूर्णतः विभाजन हो? ऑप्शन सी 3। नल ए एक टंकी को 10 घंटे में खाली करता है तथा नल बी उसे
5 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल मिलकर प्रति घंटे 2 लीटर टंकी में भरते हैं तो टंकी की कुल क्षमता कितनी थी? ऑप्शन डी 20 लीटर थी। 25 नंबर में मान निकालना है तो इसका होगा आंसर 2। नियॉन का बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-8। निम्न में से सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है? ऑप्शन बी HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में प्रबलतम हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण इसका क्वथनांक उच्च होता है। बारूद में गंधक की उपस्थिति ज्वलन ताप को घटाती है। ऑप्शन ए। बारूद, गंधक, कोयला और सोरा का मिश्रण होता है। सोरा यानी साल्ट पीटर का। दिया है फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है जिसमें परमाणु द्रव्यमान 31 है और परमाणु संख्या 15 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है तो आंसर होगा 18, क्योंकि Z बराबर P बराबर E होता है तो परमाणु संख्या 15 दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है अर्थात 18 आंसर होगा। अल्फा कण समान होता है हीलियम के नाभिक कण के। कांच वास्तव में क्या है? कांच वास्तव में प्रत्यास्थ ठोस है। s ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम जिसका परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या 24 है उसे बीटा उत्सर्जन के पश्चात बने नाभिक का संकेत होगा। ऑप्शन ए एल्युमिनियम होगा जिसका परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या 24 होता है। यहाँ पे 24 होगा, 124 नहीं होगा। बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहता है। तो मैग्नीशियम का 12 होता है और एक परमाणु संख्या बढ़ने पर एल्युमिनियम 13 हो जाएगा। ऑप्शन ए। वायु से कांच में तथा वायु से जल में प्रकाश के अपवर्तन को चित्र 1 तथा 2 में दर्शाया गया है। चित्र 3 में अपवर्तन के प्रकरण में कोण थीटा का मान होगा। ऑप्शन बी 35 डिग्री। एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस का ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो ऑप्शन सी प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी। 3 ओम प्रतिरोधकों में से कौन सी व्यवस्था 7 ओम का कुल प्रतिरोध देगी? तो ऑप्शन डी है जो 7 ओम प्रतिरोध देगी। एक पिंड जिस पर 5 न्यूटन का एक बल कार्यरत है, बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दिशा 20 मीटर विस्थापन होता है, अतः बल द्वारा किया गया कार्य का मान होगा 500 जूल। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है ऑप्शन सी त्वरित आवेश के द्वारा। एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। जब इसे 55 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा व्यय शक्ति होगी 6.25 वाट। 3m और 6m द्रव्यमानों के दो पिंडों के संवेग मान है। पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। ऑप्शन डी 2:1। चित्र किसी तरंग रूप को प्रदर्शित करता है जिसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, तो आयाम क्या होगा? तो ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर आयाम होगा। एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है, वह कोई कार्य नहीं करता है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल लग रहा है पर दीवार हट नहीं रहा है अर्थात कोई कार्य नहीं हो रहा है। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। सूची 1 में पशु है और सूची 2 में हृदय का विकास है से सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में मत्स्य, सर्प, मगरमच्छ, तारा मछली दिया गया है। सूची 2 में 4 कोष्ठीय हृदय नहीं होता है, 3 कोष्ठीय 2 कोष्ठीय होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। मत्स्य में 2 प्रतिकोष्ठ होते हैं, सर्प में 3 प्रतिकोष्ठ होते हैं, मगरमच्छ में 4 प्रतिकोष्ठ होते हैं और तारा मछली में हृदय नहीं होता है। इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय में।
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? विटामिन ई की कमी से। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलयन अवस्था में। पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी, कोबाल्ट आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? बेगूसराय जिला है जो गंगा को स्पर्श नहीं करती है। HTTP में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रोटोकॉल के लिए। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? ऑप्शन डी, समुच्चय वर्षा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। दाद रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? दाद वर्म एक फंगल बीमारी है। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सा सामग्री मिलाई जाती है? ऑप्शन बी, ईस्ट मिलाया जाता है। पुरानी किताबों के पन्ने के भूरे होने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? फॉक्सिंग। ऑप्शन बी, फॉक्सिंग। भारतीय अर्थव्यवस्था डैश अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन सी, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? पहले संविधान में 22 भाग थे जो कि अब 25 हो गए हैं। संविधान में अनुच्छेद पहले 395 था जो अब 470 हो गया है। अनुसूचियां पहले 12 था, अब 8 रह गया है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? ऑप्शन डी, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, इसका शॉर्ट फॉर्म CCNR होता है, जिसका स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग है जो कि फ्रांस में है। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे डैश को मनाया जाता है? 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन बी, बीबी गिरी। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में सांगपो नाम है और अरुणाचल में दिहांग। रासलीला आयोसंग लाई चराई ओबा त्योहार किस राज्य का है? मणिपुर लोगों का। संघीय सरकार का मुख्य लाभ है? यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? नगर योजना प्रणाली के कारण। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? नालंदा में। बोगीबील सेतु किस राज्य में है? असम में। ब्रह्मपुत्र पर बना देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है? राष्ट्रीय आय का आधार है राज्य द्वारा अपार्जित शुद्ध लाभ एवं किए गए खर्च का। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? लेवी शुल्क। पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? क्यूबा का। क्यूबा का राजधानी हवाना है। एस्वेथलिंग कब संबंधित है? टेबल टेनिस से। काली मुद्रा ब्लैक मनी क्या है? यह एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? ऑप्शन सी, औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। महात्मा गांधी कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में बेलगाम की अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे जो कि कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंश को पराजित करने में बिताया? औरंगजेब ने। भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया है? ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के तहत। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन सी, चंपारण में। 1917 ईस्वी में आंदोलन किए थे।
राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? सितार से। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल और हॉकी। उपयुक्त सभी से। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 21 के अधीन। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? असम का। नांगल किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए। नांगल पंजाब में पड़ता है। वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? यौलिस बल या विक्षेप बल। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्रस्ट है। मैंटल बीच का हिस्सा है और कोर सबसे निचला हिस्सा है। मरुदेवेश्वर मंदिर डैश राज्य के कंदरुक गिरी पर स्थित है? ऑप्शन सी कर्नाटक में। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? 1858 में। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। निम्नलिखित में से कौन से देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? ताइवान भारत से नहीं लगता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से एक बहुत मजबूत होती है। तो ये थे पूरे 100 क्वेश्चन जो सेट 6 के थे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।